ये दुनिया के लोग कहते हैं ना कि पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, ये लोग कहते हैं अपनी जगह पर शास्त्र नहीं कहता कि पितृदोष लगा। शास्त्र कहता है कि हमारे घर के पितर, हमारे घर के पूर्वज हमको देखकर हमेशा खुश होते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी बद्दुआ नहीं देते। पर घर के बच्चों का एक नियम होना चाहिए, घर के बुजुर्गों का, घर के रहने वाले व्यक्ति का, घर में रहने वाला एक एक व्यक्ति का यह नियम होना चाहिए कि 16 श्राद्ध जब आए तो उन 16 श्राद्ध में आप अपने पूर्वजों को धन्यवाद दो, प्रणाम करो, नमन करो, दान करो, पुण्य करो। कुछ ना बने तो कम से कम गौ माता को एक रोटी गुड़ रखकर, शक्कर रखकर, मीठा रखकर गौ माता को 16 दिन में एक दिन तो कम से कम गौ माता को रोटी दो। ये श्राद्ध के बावजूद कितना बड़ा हमारा परिवार है, कितना बड़ा। आज के लड़के कहते हैं, आज के जमाने की लड़के कहते हैं, आज के जमाने के बेटा कहते हैं, आज के जमाने की बेटियां कहती हैं हम क्यों बुजुर्गों को माने। अरे भाई मत मानो, पर समझो तो सही, तुम और तुम्हें जन्म देने वाला, एक लड़के को जन्म देने वाले माता और पिता कितने लोग हैं? 2 लोग, माता और पिता। अब तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले कहां से हो गए? 2। तुम्हारे माँ बाप को जन्म देने वाले हो गए 4, 2 उधर के, 2 उधर के, एक के द्वारा ही पैदा हो गए क्या? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जम के बोलो। उधर जैसे पत्नी है तो इसके माँ बाप, अभी तो पत्नी हुई है, फिर पति, इसके माँ बाप, तो 2 के कितने हो गए? 4। अब उनके दादाजी के निकालो तो दादा के कितने हो गए? 8, उधर के, इधर के। ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का, ऐसे अंदाजा लगाओ 7 पीढ़ी का। और 7 पीढ़ी का अंदाजा लगाकर देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि जितना 7 पीढ़ी के अंतर्गत जो पूर्वजों का एक तत्व सब में रहा है, वो तत्व हम में भी रहता है। जैसे पिताजी को चिड़चिड़पन रहा है तो वो पिताजी को भी रहेगा, उसकी औलाद को भी रहेगा, उसके पोते को भी रहेगा, उसकी पोती को भी रहेगा। ये नियम है, वहीं से चला आ रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अब इसको तुम सोचो, पत्नी सोचे मैं अपने पति का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, या पति सोचे मैं अपनी पत्नी का चिड़चिड़पन खत्म कर दूं, तो नहीं हो सकता। ये पूर्व का चला आ रहा है, 7 पीढ़ी का। थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा, थोड़ा ना थोड़ा हमारे शरीर में रहता है। जब माता पिता का वो तत्व हमारे शरीर में रहता है तो हमारा फर्ज बनता है कि जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ माता को अगर एक रोटी देते हैं तो ये सब कुछ का फल मिल जाता है और पितरों का कल्याण हो जाता है। अब हम तो साधारण भाषा में, सजता में हम क्यों माने? मत मानो, हमें क्या करना? आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती, क्या किसको रोई है चादर तान के। हम क्यों माने? हमें क्या करना? मत करो। वो क्या बोलते हैं? आई डोंट माइंड, हमें क्या करना? क्या मतलब? तुम्हारा मन हो जो करिए, पर निवेदन है, बिना आप उस बखाड़े को क्यों कहता? 7 पीढ़ी में हजारों लोग, और एक घर का एक बेटा यदि श्राद्ध पक्ष में गौ माता को एक रोटी देता है, किसी संत, साधु, ब्राह्मण, तपस्वी, साधक, उपासक को एक अन्न का निवाला देता है तो उसका फल पूरों को प्राप्त हो जाता है। और इससे ज्यादा, बेटे से ज्यादा फल एक लड़की, एक बहू को प्राप्त होता है। जब एक लड़की अपनी बहू बनकर आती है, जाती है, तो वो अपने मायके को भी और अपने ससुराल को भी पार करती चली जाती, दोनों की साथ सकती। ये क्यों? शिव महापुराण में मेरी माताएं, मेरी जीजियां इतनी कथा में बैठती हैं, हमसे लोग कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं आती हैं, तो भाई के प्रति उनका प्रेम है, मेरी बहन है, उनकी प्रियता है। तो कहा आपकी कथा में सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं, तो उनका प्रेम है, मेरी जीजियां है, मेरी बहन है, प्रेम है उनका, और उनका आना जरूरी है। क्योंकि एक नारी जब कथा श्रवण करती है तो वो ससुराल की भी 7 पीढ़ी को तार देती है और मायके की भी 7 पीढ़ी को तार देती है। हमको ये महसूस होता है कि लोग कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में दुनिया के लोग जाकर बैठते हैं तो उनका काम क्यों हो जाता है? तो हमको इसलिए लगता है कि इतने सारे शिव भक्तों में कोई ना कोई भक्त एक ऐसा आता है जिसके लिए शंकर अपना कैलाश छोड़कर यहाँ तक आता है।
कौन गीला होता है? आज के जमाने में आप कथा देखिए, आपके शहर में छत्रपति संभाजी नगर में हो, जलगांव में हो, आपके क्षेत्र में जब कथा हो तो बैठने के लिए वीआईपी व्यवस्था देना पड़ती है, तब कोई कथा में आता है। 25 बार जाके कहना पड़ता है पत्रिका लीजिए, कथा हो रही है, आना जरूर, तब कोई आता है। और इसकी तो सूचना नहीं है, छुपकर करना पड़ रही है, तो भी ढेर लगाओ। तो कोई भक्त होगा उससे मिलने के लिए शिवा जाता है। वो एक लाइन, एक गीत थी, इतनों में से कोई तो तेरा होगा, इतने शिव भक्तों में से कोई तो तुझे चाहता होगा, और तेरे दिल में कोई तो बसता होगा। कहाँ नामदेव, तुकाराम, मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, ध्रुव, इन सब के किसी के लिए तो तू पृथ्वी पर वापिस आ जा, इन शिव भक्तों के लिए आ और एक बार दर्शन देकर चले जा, तो हमको भी दर्शन इनके लिए आएगा तो हमको भी दर्शन हो सकता है कि कोई के लिए तू आए और हमको दर्शन हो जाए। किसी अविरल भक्त के लिए एक बेटी ने पत्र लिखा, इस बेटी से हमने कल मुलाकात भी करी थी। कल वो ऊपर हितेश बोले कि गुरुजी बच्ची है, आप 2 मिनट इसको मिलिएगा। बेटी आई है? आई है बेटी? नहीं आई आज? ठीक है। मैं मीरा बंग, छत्रपति संभाजी नगर की रहने वाली हूँ गुरुदेव। बाबा के एक लोटे जल, मैं क्या गुणगान करूं मेरी बेटी कृष्णा को जन्म से सेरिबल पाप्सी एक बीमारी होती है सीपी की, जिसमें मुंह से राल टपकती रहती है, पलंग पर पड़ी रहती है, चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बुद्धि नहीं रहती, माइंड काम नहीं करता। वो बीमारी मेरी बेटी को सीपी की बीमारी है, जो पूरा दुनिया जानती है। इस बीमारी में कोई खड़ा नहीं हो सकता, पांव टेढ़े हो जाते हैं, मुंह से राल टपकती रहती है, आंखों से केवल दिखता है, सुनती है, पर समझ नहीं सकती, बुद्धि नहीं। वो बीमारी मेरी बेटी को हो गई। डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ये समझेगी नहीं, चलेगी नहीं, बोलेगी नहीं, ये सब चीज डॉक्टर ने कही। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और बेटी को पढ़ाने में लग गए, उसको संभालने में लग गए। डॉक्टर का इलाज चलता रहा, बेटी की सेवा चलती रही, उसको पढ़ाते, उसको संभालते, मालिश करते, सेवा करते। और मेरी सासू माँ ने कह दिया कि तू एक काम कर कि शिव जी का एक लोटा जल चढ़ाती जा और इसको सेवा करती। कई वर्ष निकल गए, जब वो जन्मी थी तब ये बीमारी थी, और चलते 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 आपकी कथा से जो बल मिला, उस बल से वो बेटी बढ़ते चली गई, बड़ी हो गई। धीरे धीरे डॉक्टर ने कहा था पाँव नहीं चलेंगे, पर थोड़ा पाँव टेढ़ा जरूर हुआ, पर चलने लगी। उठ नहीं पाएगी पर उठी, बोल नहीं पाएगी बोली, समझ नहीं पाएगी समझी। हमने उसको स्कूल भेजना चालू कर दिया। 10वीं तक जैसे तैसे हमने जो हाथ पैर जोड़कर पढ़ा सकते थे वैसे पढ़ा। अब बारी आई 11th से लाइफ बनने की, बोलने में थोड़ा सही नहीं, अगर वो आती तो हम उसको माइक देते और बुलवाते आपके सामने, बोलने में सही। फिर मेरी सासू माँ ने कहा क्यों हिम्मत हार रही हो, शिव जी पे भरोसा रखो, शंकर पर भरोसा रखो। हमने शंकर भगवान पे शमी पत्र का उपाय करना चालू करा। बेटी ने और ध्यान करना प्रारंभ करा। गुरुजी, सरसों के फूल का जो आपका उपाय है, मैं केवल मेरी बेटी के लिए ही नहीं, हजारों बच्चों को कर चुकी हूं और सारे बच्चे विद्वान होते चले गए। गुरुदेव, मेरी बेटी आज बाबा की कृपा से, शिव जी की करुणा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है, MBBS, उसका नीट क्लियर। मेरी बेटी ने नीट क्लियर करा, MBBS की पढ़ाई कर रही है। और मेरी बेटी को आज कई अवार्ड, कई सम्मान मेरी बेटी को मिलते हैं। और पहली मेरी बेटी है जो इतनी शरीर से हर तरह से कमजोर होने के बाद भी डॉक्टर बनी है। और पहली मेरी बेटी है जिसने इतना रिकॉर्ड बनाया है, ये शंकर की कृपा से। आज वो बेटी यहाँ आई नहीं है, कल मुझसे मिले थे, उसका हम वीडियो आज शाम तक जारी करेंगे। पिताजी भी बाल्यावस्था में चले गए थे उस बेटी के, और माँ ने उसको पूर्ण तरह से शिव का भरोसा रखकर पाल कर, शिव की, और तेरी कृपा का क्या है